हाय गाइस, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या पढ़ेंगे? जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। जो कहाँ हुआ? अमृतसर में हुआ। अमृतसर कहाँ पे है? पंजाब में। कब हुआ? 13 अप्रैल 1999, बैसाखी के दिन, ठीक है। इसके बारे में आज थोड़ी चर्चा करनी है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड नामक टॉपिक अपने क्लास 10th की हिस्ट्री में चैप्टर 2 है, ठीक है। उसका एक सब टॉपिक है जलियांवाला बाग हत्याकांड, वो रोलेट एक्ट वाला सिस्टम जो है, उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं आज। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, क्या जानते हैं? पता नहीं क्या जानते हैं, देखते हैं क्या जानेंगे। 1999 मतलब कि 1919 1919 जो अंग्रेज शासक थे, भारत उस टाइम अंग्रेजों का गुलाम था, ठीक है। उसी की बेटी मान लो, 5-7 मिनट का टॉपिक है, ज्यादा लंबा है नहीं। तो देखते हैं 1999 में जो उस टाइम जो भारत पर तो अंग्रेजों का शासन था, तो यहाँ पर जो राज कर रहे थे, जो यहाँ की सरकार थी, वो तो अंग्रेज थे। तो 1919 में रोलेट रोलेट एक्ट जो है स्टार्ट हुआ, हो रहा था रोलेट एक्ट। इसमें क्या था कि अंग्रेजी शासन वाले जो लोग थे, अंग्रेजी अधिकारी थे, वे भारत के किसी भी नागरिक को वो कैद कर सकते हैं, मतलब कि जेल में डाल सकते हैं फॉर 2 years, मतलब कि 2 साल के लिए। टाइम कितना था? 2 साल। भारत के किसी भी आदमी को जिसको उन्हें शक हुआ कि ये इंसान कुछ भी बदतमीजी कर सकता है हमारे खिलाफ या हमारे खिलाफ कुछ भी राजनीतिक हलचल कर सकता, उसे क्या कर रहे थे? वो जेल में डाले थे। और ज्यादा ज्यादा टाइम कितना हो सकता था? 2 साल। जेल में डालने का मतलब गिरफ्तार कर रहे थे। अब हुआ क्या कि भारत है, अपने आप में भारत उस टाइम गुलाम। भारत के लोगों को आजादी चाहिए। आजादी के लिए उन्हें अपनी समिति बनानी पड़ेगी, अपने गठबंधन बनाने पड़ेंगे, उन्हें अपनी राजनीतिक जो रैलियां जुलूस वगैरह निकालने पड़ेंगे। और उसी को देखते हुए अंग्रेजी शासन ने रोलेट एक्ट लाया। उसमें क्या था कि कोई भी आदमी अपनी राजनीतिक सभा नहीं करेगा, गठन नहीं करेगा, जिससे अगर कोई करता तो 2 साल के लिए जेल हो जाएगी। क्यों? अगर गठन करते, कोई भी सभा करते, समिति करते इंडिया के लोग, तो उनके शासन को खतरा हो सकता है ना। तो इसलिए उन्होंने रोलेट एक्ट स्टार्ट करा। कब? 1919 में। अब भारत के लोग, सीधी सी बात है, हम तो जो है चिड़ेंगे इस शासन से, यार ये तो सिस्टम गलत कर रहे हैं, ये सिस्टम तो गलत कर रहे हैं। तो हम लोगों ने इसके खिलाफ क्या करना? हड़ताल करनी शुरू करनी। हड़ताल करी शुरू, सॉरी, ठीक है, गला खराब है, मैनेज कर देना। रोलेट एक्ट, 2 साल वाला जेल का सिस्टम, ठीक। भारत के लोग उससे पूरे भिन्न आगे परेशान है। तो भारत के लोगों ने क्या काम करा? हड़ताल स्टार्ट करी। हड़ताल स्टार्ट होनी थी, मेन हड़ताल 6 अप्रैल से। आज जितनी बात करेंगे, मैंने 6 अप्रैल कह दी, तो 6 अप्रैल मतलब 6 अप्रैल 1919। तो घटना जो हमारी हड़ताल स्टार्ट होनी थी 6 अप्रैल 1919 से स्टार्ट होनी थी। लेकिन हुआ क्या कि अंग्रेजों ने, अच्छा एक मिनट और, ये स्टार्ट होनी थी 6 अप्रैल से। उससे पहले की एक बात है कि भारतीयों ने मना करा क्या सिस्टम मत करो, लेकिन उसके बावजूद भी इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली, ये अंग्रेजों की असेंबली है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली, इन्होंने काम करा। भारत के लोग मना कर रहे हैं इस शासन को ना लाएं, और इन्होंने क्या काम करा कि इस अपनी असेंबली के द्वारा वो शासन ला दिया, वो शासन ला दिया। अच्छा, भारत के लोग यह शासन पहले ला दिया 6 अप्रैल से, क्योंकि इस शासन को आने के बाद ये जो, मतलब कि ये वाली जो समिति का गठन हुआ, असेंबली बनाई, उन्होंने इसमें चर्चा करी और उसके बाद रोलेट एक्ट स्टार्ट कर दिया। भारत के लोग परेशान हो गए, 6 अप्रैल से हड़ताल स्टार्ट, ठीक है। भारत के लोग सड़कों पर उतर आए। किसी भी जो भी सरकारी उसमें दफ्तर में काम कर रहे हैं, अपने सरकारी ऑफिस में काम कर रहे हैं, सरकार इसकी अंग्रेजों की, मतलब कि वो उस टाइम की सरकार के लिए कुछ भी काम कर रहे थे, कोई उसमें अस्पताल में है, कोई पुलिस में है, कोई कहीं भी कुछ भी काम कर रहा, डाकघर में, न्यूज़पेपर में, छपाई में, कुछ भी काम कर रहा, भारत के लोगों ने बंद कर दिया, ठीक है, क्योंकि हड़ताल स्टार्ट हो चुकी थी। अब क्या होता, उन्हें अंग्रेजों को लगा कि भाई सिस्टम तो ओवरलोड हो लिया, हमने तो केवल एक ये सिस्टम जो रोलेट एक्ट वाला है वो स्टार्ट करा, वो अपने करंट पे लाए, लेकिन भारत के लोग हड़ताल पर उतर आए।
हड़ताल के लिए भारत के लोगों ने बहुत ज्यादा दंगे वगैरह स्टार्ट करने ही वाले थे, कुछ जगह करे 1-2% स्टार्ट करे, वो लोग और परेशान। तो उन्होंने अंग्रेजों ने क्या काम कर दिया, मार्शल लॉ स्टार्ट, मार्शल लॉ, मार्शल लॉ लगा दिया। दोबारा 1919 में अंग्रेजी शासन ने रोलेट एक्ट लाया। क्यों लाया? सॉरी, रोलेट एक्ट लाए, गलत लिखा हुआ, रोलेट, रोलेट एक्ट लाए। क्यों? क्योंकि भारत के लोग जिससे कोई भी राजनीतिक सभा न कर सकें, गठन न कर सकें, जिससे अंग्रेजों को कोई हानि ना हो, ठीक है, वो ना कर सके, क्योंकि उन्हें तो हानि करनी थी, लेकिन ये एक्ट इसलिए लाए जिससे वो ना बना सके, फिर नहीं तो अंग्रेजों को दिक्कत हो जाती। तो इन्होंने, भारत के लोग मना कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अंग्रेजों ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली का निर्माण करा, उसके द्वारा इसे लागू कर दिया 1919 में। उसके बाद भारत के लोग भिन्न नहीं पड़े पूरे। तो 6 अप्रैल को हड़ताल स्टार्ट, लगभग वो हड़ताल हिंसक रूप ले लेती, मतलब तो लड़ाई दंगे वाला सिस्टम आ जाता। उससे पहले जब अंग्रेजी शासन को देखा कि भाई दंगे होने वाले हैं, तो मार्शल लॉ लागू। अच्छा, इस रोलेट एक्ट में होने वाला था, किसी भी आदमी को पकड़कर 2 साल के लिए जेल में भर्ती कर सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं, ठीक है। तो आदमी 2 साल के लिए परेशान हो जाएगा, भारत के लोग परेशान है। तो मार्शल लॉ स्टार्ट। मार्शल लॉ में क्या होता, एक आपातकालीन जैसी व्यवस्था होती है, आपातकाल, आपातकाल वाला सिस्टम होता, आपातकाल वाला सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है, नागरिकों के जितने भी अधिकार है, वैसे तो उन्होंने कुछ अधिकार दिए नहीं, अगर कुछ 5-7 ग्राम अधिकार दिए भी, तो उसमें वो सारे कैंसिल हो जाते हैं। आपातकाल के दौरान सारे मौलिक कर्तव्य, सारे मौलिक कर्तव्य रद्द हो जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं। और भारत के संविधान के आर्टिकल 34 में इसकी चर्चा की गई है, ठीक है। डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली, मतलब कि डायरेक्टली मौलिक कर्तव्यों का हनन हो जाएगा, मार्शल लॉ स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन उसी के बारे में धीरे तरीके से चर्चा की गई है भारतीय संविधान का आर्टिकल 34 में, ठीक। आगे चर्चा करते हैं। तो मार्शल लॉ हो गया। इसमें होता कि अब यहाँ पे सैन्य शासन स्टार्ट हो जाएगा, सैन्य शासन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब अब जो भी कुछ काम करेगी सेना करेगी, डायरेक्ट मार काट पिटाई चिटाई जो भी कुछ होना, शासन जो है सेना का स्टार्ट हो जाएगा। इससे लोगों को और ज्यादा लटपुटाई हो जाएगी। अब जो हमारा ये हड़ताल थी, अब ये और उग्र होने वाली है, क्योंकि इन्होंने तो क्या काम करा, और शांति के लिए पुलिस के हाथ में लट्ठा थमा दिया कि अब तुम्हें जो कुछ करना हो कर दियो, सब शांत, मैटर सब शांत हो चुका। इन्होंने रोलेट एक्ट के बाद मार्शल लॉ लागू कर दिया, जिससे कोई दिक्कत ना हो, सब शांत हो चुका, सब चुप पड़े। फिर क्या होता, आता बैसाखी का दिन, ठीक है, 13 अप्रैल का दिन। इतना तो देख लिया, एक बार रिवाइज कर दूंगा लास्ट में, ठीक है। दिन आता बैसाखी का, 13 अप्रैल 1999, ठीक है। इस दिन क्या होता, लोग अपने बैसाखी के मेले के लिए जाते हैं। बैसाखी का मेला लग रहा था अमृतसर पंजाब में, और वो जो एरिया था जहां मेला लग रहा था, वो था उस शहर के बाहर, शहर के बाहरी एरिया में। जैसे मान लिया इतना बड़ा शहर है, तो उस एरिया में, इस एरिया में लगभग यहाँ पे या कहीं भी, पर अंदर नहीं, बाहर की तरफ वो सिस्टम स्टार्ट हो रहा मेला वाला। लोगों को लगा कि यार बीच में जहाँ पे हिंसा हो सकती थी वहां के लिए तो मार्शल लॉ है, बाहर तो कुछ होगा नहीं। जबकि मार्शल लॉ में ये भी होता है कि कोई लोग अपना गुट बना खड़ा नहीं होगा, गुट मतलब कोई 4-5 आदमी इकट्ठे नहीं होंगे, कोई सभा नहीं करेगा, यह सारा सिस्टम होता है मार्शल लॉ में। तो आपातकालीन वाला पूरा सिस्टम, इमरजेंसी। तो यहाँ पे इन्होंने सोचा, गांव जो नॉर्मल लोग थे, भारत के मूल लोग थे, उन्होंने सोचा यार बाहर क्या करेंगे, हम बाहर अपना मेला लगा लेते हैं। बाहर मेला लगा, लेकिन अंग्रेजी शासन ने तो पूरे उस एरिया में शासन लगा रखा था, अपना मार्शल लॉ लगा रखा था। भारतीयों ने सोचा कि यहाँ पे नहीं है, जबकि अंग्रेजों ने लगा रखा। एक बार फिर मार्शल लॉ पूरे में लागू है, इस पूरे में, बाहर पूरे में, और बाहर पूरे अमृतसर में लागू है। लेकिन इंडियंस ने क्या सोचा, यार शहर के थोड़ा बाहर चलते हैं, वहां शायद ना हो, उन्हें पता नहीं थी। तो बाहर जो इंडिया के लोग थे वहां इकट्ठे हो गए, थोड़ा धीमा बोलूंगा, इंडिया के लोग हो गए इकट्ठे। यहाँ क्या काम करता, इतनी देर में यहाँ लोग इकट्ठे हुए। माना जाता कि ये बैसाखी का मेला सेलिब्रेट करने आए थे, लेकिन इंडिया के लोग यहाँ पे असल में आए थे अपनी राजनीतिक रैली बनाने के लिए, राजनीतिक प्रचार करने के लिए कि यार देखो ऐसा अंग्रेजों के खिलाफ कुछ करना। वैसे तो नॉर्मल तरीके से कुछ करने चलते, मार्च स्टार्ट है, तो क्या करना पड़ेगा, जो भी कुछ मौका मिले उसी के द्वारा अपना काम फैलाओ। तो बैसाखी के मेले में वो अपना राजनीतिक प्रचार कर रहे थे,
अंग्रेजों को लगती खबर, पूरा कहानी के तरीके से बता चल रहा हूँ, थोड़ा समझ लेना, ठीक है। अंग्रेजों को लगती खबर, तो जनरल डायर साहब जनरल डायर साहब पहुंच जाते हैं कहां पे, उस एरिया में जैसा कि मेला लगा था, ठीक। अब क्या होता, अब क्या होगा, इन्होंने कुछ नहीं सुना, देखा कि यार यहाँ पे अच्छा राजनीतिक संगठन चल रहे हैं, करते हैं इनका इलाज करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो इन्होंने किसी एक घेरेबंद एरिया में हो रहा था, जैसे कि यहाँ पे उस गांव के बाहर मेला लगा, वो मेला ये नहीं खुले मैदान में लगा, वो जैसे मान लिया ये अपना गांव में ऐसा करके, उसके बाहर यहाँ पे ऐसे मेला लगा, तो ये मेला ना ये भी किसी घेराबंद टाइप की जगह में लग रहा था। तो लोगों ने सोचा यार हम तो घर में कर लेंगे, कुछ दिक्कत होगी नहीं। अंग्रेजों ने तब कर दिया, अच्छा हमारे साथ बकचोदी, हम तो काम करके आएंगे सॉरी। तो डायर साहब यहाँ पहुंचे अपनी सेना को लेकर, और पहुंचते ही जितने भी 1 2 3 4 जितने भी एग्जिट पॉइंट थे, जितने भी अंदर बाहर आने जाने के सारे रास्ते थे, वो सब बंद करा दिए। अपने पूरे सैनिक लेके वो अंदर पहुंच गए, अपने पूरी सैनिक लेके वो अंदर पहुंचे, और उसके बाद दर्जनादन गोली बजा दी, ठीक है। तो ये एरिया क्या था, वो जलियांवाला बाग हत्याकांड यही है, ठीक है। इस एरिया में गोली बजा दी, ये क्या हो जाता, जलियांवाला लिखा हुआ नहीं है, जलियांवाला बाग हत्याकांड यही है, सबकी हत्या कर दी ना। इसमें होता क्या कि 400 से ज्यादा लोग मार जाते हैं, 400 प्लस मारे गए, प्लस में 2000 से ज्यादा घायल, समझ में आया। अच्छा रिवाइज कर दूंगा एक बार दोबारा, फिलहाल समझते रहो। जनरल डायर भाई साहब ने गोली बजा दी, अच्छा 400 लोग मारे गए, 2000 से ज्यादा घायल। अब क्या होता, गांधी जी तो इसमें काम कर रहे थे, गांधी जी तो आंतरिक तरीके से अपना प्रचार प्रसार फैला रहे थे। गांधी जी है अहिंसा के पुजारी, लड़ाई नहीं होनी चाहिए भाई साहब, ठीक है, कुछ लफड़ा नहीं होना चाहिए। अच्छा और अंग्रेजों ने क्या काम करा, तो खून ही खून फैला दिया। तो गांधी जी का रोम रोम रोया, उन्होंने मना करा यार ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने गांधी जी ने अपना जो ये कर रहे थे, ये जो सिस्टम हो रहा था ना, जितने भी भारतीय लोग अपना सारी प्रचार प्रसार कर रहे थे, ये चल रहा था सत्याग्रह, किसके खिलाफ, रोलेट एक्ट के, रोलेट एक्ट के खिलाफ चल रहा था। जो आंदोलन था ये था सत्याग्रह, सत्याग्रह आंदोलन। तो गांधी जी ने फिर क्या माना कि यार हम अब इसे बंद करेंगे। थोड़ा दोबारा एक बार बताता हूँ, रोलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन चल रहा, जलियांवाला बाग हत्याकांड में सारे लोग मारे गए। तो भारत के लोग फिर उग्र होते हैं दोबारा, हम तो जान से मार देंगे अंग्रेजों को। अंग्रेजों ने भी अपनी डिग्री बढ़ाई, अच्छा हमने तुम्हें मारा, साला तुम दोबारा बदले लोगे। अंग्रेजों ने ज्यादा मारे, तब गांधी जी ने सब कुछ रोक दिया, और ये सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था इसको पोस्टपोन कर दिया कि भाई साहब अब रोक लो। इतना सा केवल तुम्हारा जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। सन 1919 में, 1999 में 1919 में, ठीक है। तो जो अंग्रेजी शासन थे वो रोलेट एक्ट स्टार्ट कर रहे थे 1919 में, ठीक है। रोलेट एक्ट कौन स्टार्ट कर रहा, अंग्रेजी शासन। इसमें क्या था कि किसी भी आदमी को जो उनके खिलाफ कोई प्रतिक्रिया करेगा भारत का उसे 2 साल, लगभग 2 साल के लिए जेल में भर्ती कर सकते हैं, मतलब कि जेल में डाल सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। अब भारत के लोगों को तो प्रतिक्रिया करनी है, तो भारत के लोग बुरा मान जाते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया वो रोलेट एक्ट। अंग्रेजों ने, भारत के लोग बुरा मान गए, हड़ताल स्टार्ट कर दी 6 अप्रैल से, ठीक है। हड़ताल स्टार्ट करने के बाद हड़ताल बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, अंग्रेजों ने लट्ठा काटना स्टार्ट कर दिया, सबकी दही में घुस भर गिरा इंडिया वालों के, ठीक है। उसके बाद क्या होता, मार्शल लॉ लागू हो जाता 10 अप्रैल के करीब। मार्शल लॉ स्टार्ट, मार्शल लॉ में क्या होता, कोई भी आदमी, नागरिक जो आम आदमी है, उसको जितने भी मौलिक अधिकार है, वैसे तो अंग्रेजों ने कुछ अधिकार दिए नहीं, अगर है भी तो खत्म। और साथ ही साथ कोई वहां पे वो समिति नहीं कर सकते, कोई सभा नहीं कर सकते, कुछ लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, इस तरीके से सब कुछ शांत कर दिया, बाकी लोग शांत। लेकिन फिर आता 13 अप्रैल का दिन, 13 अप्रैल 1919, 1919, ठीक है। इसमें क्या होता, भारत के लोग जो अमृतसर वाले लोग थे, अमृतसर कहाँ पे, पंजाब में, पंजाब कहाँ पे, भारत में एक राज्य है। तो ये लोग जो हैं एक अपना बैसाखी का मेला, इस दिन क्या था, बैसाखी का त्योहार, अंग्रेज जिसका
पंजाबियों का कोई भी त्योहार है, ठीक है। तो बैसाखी का मेला लग रहा था गांव के या उस एरिया के बाहर, मान लिया ये कस्बा है इतना बड़ा, तो इसके बाहर की तरफ कहीं भी, लेकिन वो भी घेराबंद इलाका था, ठीक है। तो ये सिस्टम चल रहा। नाम को तो भारत के लोग बैसाखी का मेला बनाने गए हैं, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि अंग्रेजों ने मना करा कोई भी राजनीतिक पार्टी के लिए, तो इंडिया के लोग यहाँ पे अपना कोई भी राजनीतिक प्रचार कर रहे थे कि जहां भी मौका मिले, अब भारत के लोग शांत थोड़े ना बैठते हैं, तो जहां भी मौका मिले अपना काम स्टार्ट कर दिया। अंग्रेजों को खबर लगती है तो जनरल डायर साहब पहुंच जाते हैं अपने सारे सैनिकों को लेकर, और यहाँ से निकलने के सारे रास्ते बंद करके ढेर 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 सब पे गोली भिजवा दी। भारत के लोगों का 400 से ज्यादा लोग मारे गए, प्लस में 2000 से ज्यादा घायल हुए। इतना शांत। अंग्रेजों को लगा भारतीय शांत जाएंगे, लेकिन भारतीयों ने काम करा, दोबारा उठना स्टार्ट हो गए, हम तो अब अंग्रेजों को मारेंगे। अंग्रेजों ने कहा अच्छा हमने तो मार दिया सारा, तुम दोबारा हमें मारोगे। अंग्रेजों ने फिर मारने स्टार्ट कर दिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड तो हो चुका 400 लोग मार के, लेकिन अब जो गांव से लोग उठ कर रहे हैं, अंग्रेजों ने उन्हीं की भी दही नापनी स्टार्ट कर दी। गांधी जी हो गए परेशान कि यार भारत के लोगों को मारो मत। तो ये जो आंदोलन चल रहा था अंग्रेजों के खिलाफ, यहाँ चलिए आंदोलन चल रहा था सत्याग्रह, किसके खिलाफ? रोलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था, और गांधी जी ने ऐसा कर दिया पोस्टपोन, खत्म कर दिया भाई, अब हम इसे नहीं चला रहे। इतना सा है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड में केवल क्या चीज याद रखनी होती है? वैसे ये जो 400-500 लोग मारे गए, किसने मारे, कहाँ हुआ, क्या हुआ, याद रखना होता। कब हुआ, कहाँ हुआ, किस दिन हुआ, क्या सिस्टम चल रहा था वहां पे, मार्शल लॉ लगा, ठीक है, किसने करा, ठीक है, क्यों हो रहा था 2 साल जेल वाला। हड़ताल 6 अप्रैल से स्टार्ट हुई, 10 अप्रैल को और परचम रूप पे आ गया अपने। तो इतना याद करना होता है, लेकिन उसका एक बैकग्राउंड बनने के लिए मैंने आपको पहले रोलेट एक्ट समझा दिया, और उसके बाद का जो सत्याग्रह आंदोलन बंद हुआ वो होगा, जिससे आपको पूरा जलियांवाला बाग हत्याकांड समझ में आ जाएगा। आशा करता हूँ बस इतना सही है, आपको समझ में आ गया, ठीक है। फिर भी कुछ परेशान रही हो तो हम तहे दिल से आपसे माफी मांगते हैं। ना समझ में आए, कुछ भी परेशानी हो तो भाई एक बार कमेंट कर देना, एक बार और समझा देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। देखते हैं कुछ क्या आपके लिए कोई मजेदार टॉपिक लाए।